और बड़ी खबर कतर से है, जहां भारत की कूटनीतिक जीत हुई है। कथित रूप से जासूसी के आरोप में कतर की जेल में बंद भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया गया है। भारत ने कतर की सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। जहां पर कतर ने 7 भारतीयों को रिहा कर दिया है, सातों ही अब से थोड़ी ही देर पहले दिल्ली में पहुंच गए हैं। ये सभी लोग नेवी के पूर्व अधिकारी हैं जिन्हें कतर में गिरफ्तार किया गया था, और न सिर्फ गिरफ्तार किया गया था बल्कि फांसी की सजा हो गई थी। और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है, और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रांग कंट्री है और उनकी एलएनजी की डील चल रही है कतर के साथ। इंडिया के जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं उनमें से कितनों के बच्चे हैं जो कि बाहर फॉरेन एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उनके पास इतने पैसे ही नहीं होते कि वो फॉरेन। कितने जो से उनके ऑफिसर्स हैं जिनके बाहर जजीरे हैं या बाहर जजीरे हैं। जनरल कियानी का यार $3 अरब का वो क्या कहते हैं जजीरा है, तो हमारे पास हम $3 अरब की ट्रेंच लेने के लिए IMF के मत्थे मारते फिरते हैं, यार हमें $3 अरब की ट्रेंच दे दो। हमारा कोई वहां पे केस बन जाता है या हमें जेलों में डाल देते हैं या इवन हमें मर्डर भी कर देते हैं, हमारा मुल्क हमारे पीछे नहीं खड़ा होता। जिस तरह आज इंडिया का मुल्क सिर्फ 8 लोगों के लिए उनके पीछे खड़ा हुआ है, और वहां पे देखिए सिर्फ 8 लोग हैं। और मैं आपको बता दूं इस टाइम मेरी फिगर गलत हो सकती है, 10,000 से ज्यादा लोग सऊदी अरब की जेलों के अंदर पाकिस्तानी बैठे पाकिस्तानी मौजूद हैं, और हमने उनके लिए क्या किया, दूसरे नंबर पे उनके सिर्फ 8 लोग। उन्होंने जो है उनके फॉरेन मिनिस्टर की मैं लास्ट कुछ दिन पहले जो है वो देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा मैं पर्सनली इस केस को लेके चलूंगा, मतलब मैं अपनी पूरी गहरी नजर रखूंगा और इस केस को मैं खुद लेके चलूंगा। यानी 8 लोगों के लिए वो इतना कंसर्न रखते हैं, इतना सीरियस। हमारी पाक स्टडीज जो सिलेबस में पढ़ाई जाती है इससे बाहर निकलें और एक्सप्लोर करें। हमारे यहाँ यंग जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज ही कहाँ दी जाती हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ाया जाता है कि 1965 की जंग हम जीते थे। यार देखिए मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान और इंडिया जो है ना वो एक 2 भाई हैं जो कि 75 साल पहले जो थे वो अलहदा हो गए थे। तो जब एक तरक्की भाई करता है ना दूसरा नहीं करता, तो जो उसके बच्चे होते हैं वो यही कहते हैं कि अब्बा चाचा तो तरक्की कर गया तुसी कितने रह गए, तो वो हमारे पंजाबी में मिसाल दी जाती है। तो भाई जब हम देखते हैं हम बच्चे हैं तो हम अपने बड़ों से पूछते हैं कि भाई हमारा साथ वाला जो भाई था वो तो तरक्की कर गया है और बहुत ज्यादा तरक्की कर गया है, उसके डिप्लोमेसी किधर और आपके डिप्लोमेसी किधर है। और जब हमसे सवाल पूछते हैं और हम सवाल पूछते हैं तो हमारे ऊपर गद्दारे वतन का टैग लगता है, हमारे ऊपर राके जट का टैग लगता है। भाई हमने ये सवाल पूछते रहना है, जब तक पूछते रहना है। ज्यादा से ज्यादा ये को मार दोगे, आओ यार मार दो, चले जी एक मिनट के लिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट मान लिया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट, तो मुझे बताएं कि आपने क्या किया है, आपने कौन सी टेक्नोलॉजी के दौर में आप उनसे आगे निकल कौन सा फिर दुश्मनी करनी, मुकाबला करना था ना। फिर आपने मुकाबला हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कतर ने भारत के 7 ऐसे पूर्व नौसैनिक थे जिन्होंने मतलब कतर ने पकड़ रखा था और उनको फांसी की सजा दे रखी थी, और उसको आज मतलब रिहा कर दिया और वो भारत के अंदर आ गए। जी हाँ दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है कि भारत के नौसैनिक तो कतर की जेल में बंद थे और उनको फांसी की सजा दी गई थी, जिसके बारे में भारत सरकार ने काफी कोशिश की, मतलब आप ही जिसकी वजह से भारत का रिजल्ट ये आया कि मतलब कतर ने उसको रिहा कर दिया। अब ये क्या है कि आपसी रिश्ते भारत मोदी जी और इनके कतर के प्रधानमंत्री के बीच में अच्छे रिश्ते की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि कतर भी हमसे दोस्ती करना चाहता है, उनको भी फायदा है। और इस वजह से अभी इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी मतलब बहुत खुशखबरी, लेकिन पाकिस्तान मीडिया इस बारे में बहुत जल के राख हो गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने जैसे ऐसे समाचार सुना तो पाकिस्तान कहने लगा यार कतर भी मतलब ही हो गया, मतलब मुस्लिम कंट्री होके भी ऐसे कर रही है यार, मतलब ऐसे लोगों को भारतीय को छोड़ रही है और हमारा बरदर मुल्क होके भी। लेकिन अभी क्या रहे क्या, कतर को भी आपको पता है, कतर भी अब समझने लग गया है कि किसकी तरफ जाना चाहिए किसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान अभी वो कौम है कहाँ किया है, आपने ये मुकाबला किया है कि सऊदी अरब $2 अरब दे दे, कतर $3 अरब दे दे, फलाना हमें इतने पैसे दे दे। जी तो दोस्तों मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। अब से कुछ दिन पहले कतर ने इंडिया के चंद नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया जासूसी का कि वो इसराइल के लिए कतर में जासूसी कर रहे हैं। नेवी के फॉर्मर ऑफिसर्स के ऊपर इल्जाम लगाया कि ये जासूसी कर रहे हैं इसराइल के लिए। क्या समझते हैं ये सारे केस को आप?
सबसे पहले तो ये केस को स्टडी करना चाहिए, ये केस है क्या। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जो पिछले 1-2 दिन से वो चल रहा था कि 8 जासूस जो हमने वो इंडिया के पकड़ लिए हैं। कतर ने 8 इंडिया के जासूस पकड़ लिए हैं और जनाब उनको जो है वो डेथ पेनल्टी भी दे दी गई है। लेकिन अब जो नई खबर सामने आई है उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने वो खबर वापस ले ली है, मतलब वो फैसला वापस ले लिया है और अब मजीद जो केस है वो आगे परसू करेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर जो उन्होंने इल्जाम लगाया ना बेसिकली कतर की साइड से, जो कतर की साइड है वो ये कह रहे हैं कि जो इसराइल के साथ जो थे ना ये मिले हुए थे और ये एक जासूसी कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है कि इटली और कतर मिलके एक सबमरीन के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। और वो उस जो एक कोलैबोरेशन से बन रहा है और इंडिया के साथ वो कह रहे थे कि इनके साथ को उस प्रोजेक्ट को लेके मसाइल चल रहे हैं और इस वजह से जो है वो जासूसी कर रहे हैं। लेकिन अभी और भी चीजें सामने आई हैं तो वो पता चला है कि इंडिया की जो कतर एयरवेज है, जो उनकी एयरलाइन है, उसका कोई टैक्स वगैरह के मामला इंडिया के अंदर चल रहे हैं। इंडिया के अंदर चल रही है, खबर आई थी और इसी चीज को जरा हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए या कतर ने सोचा प्रेशर डाला जाए कि जो हमारे पे इंडिया इल्जाम लगा रहा है हम इन पे इल्जाम लगा लें। यहाँ पे एक सोचने वाली बात ये भी है, इसराइल की जो सी इंटेलिजेंस एजेंसी है, कहा यह जाता है दुनिया में बड़ी मतलब मानी जाती है, बड़ी उनके पास टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, क्या उन्हें भी फिर इंडिया की जरूरत पड़ गई? लेट्स सपोज अगर वो जासूसी कर रहे थे इसराइल के लिए तो इसका मतलब इसराइल को भी इंडिया की जरूरत पड़ गई जासूसी के लिए। जाहिर है, हम तो सारी जिंदगी यही सुनते रहे ISI नंबर 1, ISI नंबर 1, ठीक है, तो हम वही सुनते रहे, लेकिन हकीकत में कुछ और था, हमें कुछ और पढ़ाया गया है और अब आपके सामने आ रहा है कि इंडिया की जरूरत पड़ रही है और इंडिया वैसे भी इकोनॉमिकली हमसे बहुत आगे है, तो इंडिया की जरूरत कहीं ना कहीं कतर को हर टाइम पे पड़ेगी। और मैं आपको ये आज पहले ही आपको ये पेशगोई कर रहा हूँ कि ये जो केस है ये खत्म हो जाएगा और जो इंडिया के 8 ऑफिसर्स हैं वो वापस चले जाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि इंडिया जो है वो एक इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और उनकी LNG की डील चल रही है कतर के साथ, जो कि 20 साल एक मुआहिदा और $1 ट्रिलियन मुआहिदा है, उसको कतर कभी भी नहीं खराब होने देगा। क्योंकि कतर की आप देखें ना, कतर की पूरी जो मैशत है वो ऑयल की बेस के ऊपर चल रही है और उसने अपनी LNG जो है वो उसको बेचनी है और 20 साल का ये पूरा उनका प्रोग्राम है। अच्छा नहीं, लेट्स सपोज एक दूसरी साइड पे अगर देखा जाए, लेट्स सपोज ये सजाए मौत हो जाती है, जो इंडियन फार्मर ऑफिसर है उन्हें हो जाता है, ये जो कतर का डिसीजन है, क्योंकि कतर में ये भी चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ कि वहाँ पे जो अगर अदालतों का निज़ाम देखें या ओवरऑल जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि बादशाही निज़ाम है वहाँ पे इस तरीके जी मैं यही डिस्कस करना चाह रहा था। उनका जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे बादशाहत का निज़ाम है और वहाँ पे एज सच कोई इतनी ज्यादा जुडिशरी जो है वो आजाद भी नहीं है, ठीक है, वो डिपेंडेंट होती है उस गवर्नमेंट के ऊपर। जैसे पाकिस्तान, इंडिया के अंदर जो है ना वो एक डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अदालतें आजाद हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा हिसाब किताब नहीं है, वहाँ पे जो हुकूमत है उसी की लास्ट लाइन चलनी है। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि ये सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि कतर जो है ना उसके अपने मामला देखिए, कतर एयरवेज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती है, मानी जाती है, ठीक है, अपनी लग्जरी के हिसाब से। और इंडिया के बहुत से जो ऐसे मुसाफिर हो जो वहाँ पे इस वक्त ट्रैवल करते हैं, अगर वो उसी का बैन कर देना तो कतर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। और इस केस में अगर लेट्स सपोज कतर वक्ती तौर पे ये फैसला कर लेता है कि हम सजाए मौत देंगे, तो फिर भी नुकसान लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए रिलेशन खराब होंगे और नुकसान ज्यादा कतर को होगा। जाहिर है कतर को नुकसान होगा, इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं होगा। अब देखिए इंडिया जो है वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वहाँ पे उनको हर चीज चाहिए और बाकी सारे मामले भी चाहिए, वो किसी और मुल्क से ले लेंगे, लेकिन इनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी है वो डिपेंड कर रही होती है ऑयल के ऊपर। ये जितनी गल्फ कंट्रीज हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, कतर है, ओमान है, जितने भी ये कंट्रीज हैं, इनकी ऑयल के ऊपर चल रही होती है और इन्होंने इनके साथ डील बनाई और जो कि वो डील खराब करना कभी। तो दोस्तों आपने देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन, कैसे पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि कतर को फायदा है, इस वजह से भारतीय पूर्ण सैनिक को छोड़ दिया, नहीं तो कतर नहीं छोड़ता। ऐसे मतलब इतनी कतर का कानून भी तगड़ा है, वहाँ की सरकार भी मतलब उनके जो रूल है ना वो खतरनाक है सबसे ज्यादा मतलब। लेकिन भारतीय को क्यों नहीं किया? क्योंकि भारत के लोग क्या है कि उनको फायदा है, भारत से मतलब उनको कतर को फायदा होने वाला है और इंडिया को भी फायदा होने, इस वजह से भारत के ये पूर्व सैनिक को छोड़ दिया। और वो क्या है कि जासूसी के मतलब केस में बंद थे और जिस वजह के ऐसा केस होता है कि मतलब उसको छोड़ना भी कोई सरकार नहीं चाहेगी, लेकिन इंडिया ने छोड़ दिया, मतलब कतर ने छोड़ दिया। लेकिन अब क्या कह सकते हैं, लेकिन भारत के लिए बहुत खुशखबरी।